हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सुपर नंदी एकेडमी। आज हम बाल विकास के अंतर्गत समाजीकरण एवं समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका का अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं समाजीकरण क्या होता है। तो समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है। समाजीकरण का अर्थ उस योग्यताओं को अर्जित करना है जिसके द्वारा समाज के अनुरूप व्यवहार किया जा सके। ठीक है, अर्थात सीखने की प्रक्रिया समाजीकरण। समाजीकरण अर्थात प्रारंभ में जब बालक या शिशु पैदा होता है तो वह सामाजिक प्राणी नहीं होता, न ही असामाजिक प्राणी होता है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है वह समाज के साथ उठता बैठता है और उनके रहन सहन को अपना करके समाजीकरण ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार बालक धीरे धीरे जैसे बड़ा होता जाता है वह सामाजिक कार्यों में लिप्त होता जाता है। तो समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, समाजीकरण का अर्थ उस योग्यताओं को अर्जित करना है जिसके द्वारा समाज के अनुरूप व्यवहार किया जा सके। हमें समाज के अनुरूप कैसा व्यवहार करना है, कौन सी जो व्यवहार है जो समाज एक्सेप्ट करता है उसके अनुरूप हमें विभिन्न जो प्रतिमान या विभिन्न व्यवहार ग्रहण करना होता है, वही समाजीकरण कहलाता है। समाज के नियमों के अनुरूप अब स्वयं को ढालना ही समाजीकरण है। ठीक है, अब देखते हैं केवल सामान्य परिभाषा है समाजीकरण की। समाज के अनुरूप व्यवहार करना समाजीकरण है, इसमें कोई ज्यादा समझने वाली बात नहीं है। उसके बाद देखते हैं समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका। तो समाजीकरण में शिक्षक की क्या क्या भूमिकाएं होती है। जैसे कि हम लोग शिक्षक बनने वाले हैं, पात्रता परीक्षा एग्जाम दिलाने वाले हैं, तो बहुत ही जरूरी है क्योंकि ऐसे प्रश्न आते हैं जो शिक्षक से संबंधित होते हैं। आइए देखते हैं शिक्षक की क्या क्या भूमिका होती है। तो सब समाजीकरण में तीव्रता, शिक्षक क्या करता है, समाजीकरण में तीव्रता लाता है। बहुत सारे बालकों को एक साथ बैठा करके किसी कक्ष में जब पढ़ाया जाता है तो बच्चे एक दूसरे से मिलकर अध्ययन करते हैं जिससे कि उनकी समाजीकरण में वृद्धि होती है। खेलों से सहयोग की भावना, जब बच्चे एक साथ मिलजुल कर खेलते हैं तो एक दूसरे की मदद करना सीखते हैं। किसी को अगर चोट भी लग गई तो सामने वाला उसकी हेल्प करता है। इस प्रकार से उनमें एक दूसरे के साथ समझ की भावना और सहयोग की भावना का विकास भी समाजीकरण से होता है। उसके बाद आता है माता पिता से संपर्क कर। जब कोई शिक्षक माता पिता से संपर्क करता है तो उस बच्चे के बारे में अच्छे से जानने का अवसर मिलता है कि बच्चे की व्यवहार कैसा है, उनकी नैतिक गुण कैसा है। और अगर बच्चे की नैतिक गुण अच्छा ना हो तो एक शिक्षक का कर्तव्य होता है कि वह बच्चे को उसके अनुरूप बनाए ताकि वह समाज में एक अच्छे नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। इस प्रकार से माता पिता से भी संपर्क करना शिक्षक की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है जिससे कि बालक में समाजीकरण का विकास होता है। उसके बाद है सहयोग क्रिया में भाग लेने के अवसर। ठीक है, सहयोग क्रिया में भाग लेने के अवसर बच्चों को प्रदान करता है एक शिक्षक। जब भी कक्ष में कोई भी नैतिक कार्य किया जाता है या फिर जैसे कभी कभी किसी भी स्कूल में या विद्यालयों में वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है या कोई अन्य नैतिक कार्य किया जाता है तो बच्चे को प्रोत्साहित किया जाता है कि वह उस कार्यों में सम्मिलित हो और उनको एक अवसर दिया जाता है जिससे कि क्या है, बच्चे में समाजीकरण की भावना विकसित होती है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा छात्र शिक्षक संबंध का विकास। छात्र और शिक्षक के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हो, क्योंकि अगर छात्र और एक शिक्षक छात्र को यह बात बताता है कि मैत्रीपूर्ण संबंध कैसे स्थापित करें तो छात्र भी बड़ा होकर के समाज में जाकर समाज के लोगों के साथ अच्छे से संबंध बनाना सीखता है। इस प्रकार से उसका सामाजिक विकास होता है। उसके बाद आता है बालकों को आदर्शवादी बनाना। एक शिक्षक ही है जो बालक को आदर्शवादी बनाता है या उनके चारित्रिक विशेषताओं को उत्कृष्ट करने में सहायक सिद्ध होता है। शिक्षक बच्चों को एक दिशा प्रदान करने का एक मार्ग होता है, एक जरिया होता है जिससे कि बच्चा समाज में जाकर स्वयं को एक बेहतर नागरिक के रूप में स्थापित करता है। इस प्रकार शिक्षक की भूमिका छात्र के समाजीकरण के विकास के दिशा में अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद हम देखते हैं समाजीकरण की पाठशाला। तो समाजीकरण की पाठशाला यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बिंदु याद रखना, क्योंकि समाजीकरण के संबंध में जो भी प्रश्न बनता है वह
इसी बिंदु से ज्यादातर प्रश्न बनता है। देखते हैं समाजीकरण की पाठशाला। तो समाजीकरण की पाठशाला में हमारा फर्स्ट आता है घर एवं परिवार, खेल का मैदान और विद्यालय। कैसे? घर एवं परिवार, याद रखना इस बात को, समाजीकरण की सबसे अहम जो पाठशाला है, ठीक है, वह होता है घर एवं परिवार। या फिर कभी कभी ये प्रश्न शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा जाता है कि समाजीकरण की प्रथम पाठशाला क्या होता है? घर एवं परिवार समाजीकरण की प्रथम पाठशाला होती है। ये बात बिल्कुल याद रखिए, क्योंकि प्रश्न यही आता है, इसी टाइप का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो समाजीकरण की प्रथम पाठशाला होती है घर एवं परिवार। एक बात और बता देता हूं, कभी कभी क्या होता है, घर नहीं रहता, केवल परिवार को ही ऑप्शन के रूप में पूछ दिया जाता है, इसको भी याद रखिए। समाजीकरण की प्रथम पाठशाला घर एवं परिवार होता है। उसके बाद में हमारा आता है खेल का मैदान, उसके बाद आता है विद्यालय। ठीक है, सबसे ज्यादा जब कोई भी शिशु पैदा होता है, उसके बाद 1-2 साल के बाद में जब वह बड़ा होता है, चलना फिरना स्टार्ट करता है, तो वह परिवार के साथ ही अपनी जो अंतःक्रिया करता है और सबसे पहले घर एवं परिवार से ही वह सीखता है। उसके बाद खेल के मैदान, जब थोड़ा और बड़ा होता है तो आस पड़ोस मोहल्ले से सीखता है, मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलता है, कूदता है और खेल के मैदान के द्वारा वह समाजीकरण सीखता है। इस प्रकार से दूसरा होता है हमारा खेल का मैदान। उसके बाद जब तृतीय चरण में पहुंचता है बालक, तो विद्यालय जाता है। विद्यालय में जाकर विद्यालय के मित्रों के साथ, गुरुजनों के साथ रह करके समाजीकरण का पाठ सीखता है। इस प्रकार से बालक जो है सबसे पहले घर एवं परिवार से सीखता है, खेल के मैदान से सीखता है और विद्यालय से सीखता है। इस टॉपिक पर मैं 3 प्रश्न ले रहा हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे जो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा गया था। इनमें से मैं प्रश्न बता रहा हूं कि कैसा प्रश्न आता है जो पूछा गया था। तो एक प्रश्न है, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। ठीक, कौन सी प्रक्रिया है पूछा जा रहा है, वैकल्प में दिया गया है। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। ए परिवार से, बी विद्यालय से, सी साथियों से, या डी इनमें से सभी से। जैसे कि मैंने बताया अभी, समाजीकरण की पाठशाला में परिवार से भी बच्चा सीखते हैं, विद्यालय से भी बच्चा सीखते हैं, और खेल के मैदान अर्थात समूह साथियों से तीनों है। इसलिए इसका जो आंसर होगा इनमें से सभी आएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक परंपराओं का हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है। समाजीकरण परंपराओं का हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है। ए परिवार, बी विद्यालय, सी पड़ोस और डी इनमें से कोई नहीं। बताया मैंने समाजीकरण की पाठशाला में कि सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण, या फिर अभी मैंने कहा था कि सबसे ज्यादा बच्चा समाजीकरण का जो भाव है वह कहां से सीखता है? घर एवं परिवार से। तो इसमें स्पष्ट लिखा है कि सबसे अधिक योगदान, तो लिखा है परिवार, विद्यालय, पड़ोस, तो इसमें क्या है? परिवार आएगा। मैंने कहा अभी कभी कभी घर ऑप्शन में नहीं रहता, केवल परिवार रहता है, तो याद रखना सबसे अधिक परिवार से बालक सीखता है। इस प्रकार से इसका आंसर होगा परिवार। उसके बाद एक और अंतिम प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से समाजीकरण के प्रमुख कारक क्या है? ठीक है, निम्नलिखित में से समाजीकरण के जो प्रमुख कारक क्या है, तो देखिए इसमें ए है परिवार, बी आनुवंशिकता और सी कंप्यूटर और डी राजनीतिक दल। बताया मैंने परिवार, उसके बाद आनुवंशिकता और कंप्यूटर तो आएगा नहीं, क्योंकि इन तीनों ऑप्शन में केवल क्या है हमारे पास? परिवार ही दिया गया है, इसलिए इसका आंसर होगा परिवार। इस प्रकार ये जो मैं प्रश्न अभी 3 प्रश्न बताया हुआ सीटेट में पूछा गया था। हमारे समाजीकरण की टॉपिक से ऐसा ही प्रश्न आता है। बिल्कुल आप इस टॉपिक को अगर क्लियर कर लिए तो 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके हाथ में है, पक्का, इससे कोई नहीं रोक सकता। आज का हमारा ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।